वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिटिंग के टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स की। और यहाँ पे मैं कुछ मेमोरी ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज नंबर और उनके अंदर के कंटेंट को आसानी से याद रख पाएंगे। सो गाइस, ये वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी बना दिया है और वो पार्ट 1 जो है उसमें हम लोगों ने कवर किया था ये फर्स्ट शेड्यूल, और इसका हम लोगों ने पार्ट 1 वहाँ पे कवर कर लिया है ऑलरेडी। सो गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड टॉप पे दिख रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, आज वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन 3 क्लॉजेस की जो फर्स्ट शेड्यूल का ही पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपने नोट्स पे आ जाएंगे, वहाँ से मेमोरी ट्रिक देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट के नोट्स को फॉलो करेंगे और इस तरह से फिर मैं आगे बताते चलूँगा कि आपको इसको कैसे याद रखना है। तो गाइस, एक बार हम लोग इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। सो सबसे पहले जो है कि प्रोफेशनल एथिक्स को 2 शेड्यूल्स में बांटा गया है, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में 4 पार्ट हैं। 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर में 12 क्लॉजेज हैं, और पार्ट 2 के अंदर में 2 क्लॉज है, पार्ट 3 के अंदर में 3 क्लॉज है और पार्ट 4 के अंदर में भी 2 क्लॉज है। सो गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने नोट्स पर जिसकी मदद से हम लोग इसको आगे याद रखने वाले हैं। सो ये रहा वो नोट्स। सो गाइज, यहाँ पे पार्ट 2 के लिए जो मेमोरी ट्रिक है वो ये है कि बीइंग एन एम्प्लॉय। सबसे पहले तो जो पार्ट 2 है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 2 वो एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में है, तो उनके बारे में जो है मिसकंडक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे जो मेमोरी ट्रिक है गाइज वो है पैसे पे या रिसीव ना करें। इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हमारे कीवर्ड्स हैं। पे 1 हो गया और रिसीव हो गया 2, यानी कि पे जो है वो क्लॉज 1 में आता है पार्ट 2 के क्लॉज 1 में, और रिसीव जो है पार्ट 2 में आता है। ओके, उसके बाद एक बार पार्ट 3 और 4 भी देख लेते हैं, फिर हम लोग नोट्स में चलेंगे इंस्टीट्यूट के। थर्ड पार्ट में आता है कि खुद को एफसीए दिखाकर नॉन सबमिशन करना या फॉल्स बोलना गलत है। एफसीए हो गया क्लॉज 1, नॉन सबमिशन हो गया क्लॉज 2 और फॉल्स हो गया क्लॉज 3। इसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 4 में जहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है, ये अदर मिसकंडक्ट के बारे में बात करता है। और यहाँ पे जेल अगर 6 महीने या उससे कम की होती है तो पार्ट 4 क्लॉज 1 का मिसकंडक्ट माना जाएगा। और अगर कोई सीए कुछ भी ऐसा करता है जो कि कहीं क्लॉजेज में कवर्ड नहीं है बट उसके वजह से इंस्टीट्यूट के प्रोफेशन को डिसरेप्यूट होती है, मतलब ब्रिंग डिसरेप्यूट, ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, तो वो पार्ट 4 के क्लॉज 2 में फॉल करेगा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने एक बार मेमोरी ट्रिक और कीवर्ड को देख लिया है। अब हम लोग आते हैं एक बार इंस्टीट्यूट के नोट्स में जहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये इंस्टीट्यूट का नोट्स है, लेकिन आपके पास में जो भी नोट्स हो, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको स्पेसिफिकली किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। और गाइस, वो जो मैंने मेमोरी ट्रिक वाला पेज दिखाया था, ये वाला पेज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, हम लोग आ जाते हैं तो पार्ट 2, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2, ये क्या बोलता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इन सर्विस। तो जो भी सीएस हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है, सर्विस में है, एम्प्लॉयमेंट में है, उनके लिए यहाँ पे मिसकंडक्ट प्रोवाइड किए गए हैं। सो गाइस, सबसे पहले इसमें जो क्लॉज 1 है वो क्या बोलता है। क्लॉज 1 में आने से पहले इसका ऊपर का हम लोग लाइन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, फर्म और पर्सन। अब क्लॉज 1 आता है यहाँ पे, पेज, अलाउज और अग्रीज टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन एनी शेयर इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम। बोलने का मतलब है कि सीए इन सर्विस अपनी सैलरी को किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकता है। सीधी सी बात है, अगर किसी ने उसको जॉब लगवा के दी हो और उसके बदले में वो अपनी मंथली सैलरी किसी को देता है तो वो ये नहीं कर सकता है, नहीं तो मिसकंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज 2 देख लेते हैं। क्लॉज 2 में भी ऊपर से ही पढ़ते आएंगे, मेंबर इन सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सेप्ट और अग्रीज टू एक्सेप्ट करता है या अग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ फीस, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम अ लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ब्रोकर engaged by such company, firm or person or agent और कस्टमर ऑफ द कंपनी। ओके, मतलब बहुत सारे नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि वो किसके
किस किस से पैसे नहीं ले सकता है। वो लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ब्रोकर से या किसी एजेंट ऑफ कंपनी से, कस्टमर के एजेंट से वो पैसे नहीं ले सकता है। ओके, मतलब कमीशन नहीं ले सकता है। अगर आपका फर्म कोई काम कर रहा है, उसके बिहाफ में आप किसी कस्टमर से या फर्म के किसी और बंदे से आप कमीशन नहीं ले सकते हैं। तो पे के बारे में बोला गया था, अपनी सैलरी का पार्ट नहीं ले सकता है और दूसरे की सैलरी या किसी भी और तरीके की इनकम का भी पार्ट रिसीव नहीं कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। मतलब पहले वाले में आपको किसी ने जॉब लगाया तो आप उसकी सैलरी किसी को नहीं दे सकते। दूसरे वाले क्लॉज में अगर आपने किसी को सैलरी लगा के दिया या काम सिक्योर करा के दिया तो उसके लिए आप कमीशन चार्ज नहीं कर सकते हो। ओके, तो पहला वाला क्लॉज है, मतलब कीवर्ड है हमारा पे, दूसरा वाला है रिसीव। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पार्ट 3 में आते हैं। तो पार्ट 3 जो है ये बात करता है ना ही प्रैक्टिसिंग मेंबर की ना ही सर्विस वाले मेंबर की, मतलब कि ये इन जनरल बात करता है। अगर ऊपर वाले 2 क्लॉजेस में कोई फंसता है तो ठीक है, नहीं फंसता है तो यहाँ पे आके वो फंस जाएगा। जो प्रैक्टिस में हो ना हो, सर्विस में हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो यहाँ पे फॉल कर सकता है मिसकंडक्ट में। ओके, तो इसको ऊपर से पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, क्लॉज 1 में है, नॉट बीइंग अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, नॉट बीइंग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक्ट एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट। बोलने का मतलब है FCA ना हो करके वो FCA बता रहा है खुद को, मतलब ACA है अगर और वो FCA बता रहा है तो वो भी यहाँ पे फंस जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक्चुअली वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम लोग क्लॉज 2 में आते हैं। क्लॉज 2 में बोलेगा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, क्लॉज 2, डज नॉट सप्लाई information called for or does not comply with requirement asked for by the institute। मतलब इंस्टीट्यूट अगर आपसे कोई पेपर्स मंगवाती है, मतलब डॉक्यूमेंट मंगवाती है और वो आपने नहीं दिया तो इसका कीवर्ड था नॉन सबमिशन। तो यहाँ पे सिंपली देखिए कि इंस्टीट्यूट कुछ सबमिशंस मंगवा रही है और CA ने क्या किया, नॉन सबमिशन कर दिया। इंस्टीट्यूट काउंसिल और एनी अदर कमिटी, डायरेक्टर, डिसिप्लिनरी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमिटी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और अपीलेट अथॉरिटी, मतलब किसी ने भी इनमें से कुछ मांगा था और आपने वो पेपर्स नहीं दिए तो आप क्लॉज 2 में यहाँ पे मिसकंडक्ट में आ जाओगे। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं इसी के क्लॉज 3 पे। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड था फॉल्स। सो देखते हैं अब क्या है। क्लॉज 3 में ऊपर से अगर पढ़ते हैं मेंबर, यहाँ पे जाते हैं, हाँ, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब आते हैं क्लॉज 3 में। वाइल inviting professional work from another chartered accountant or while responding to tenders or inquiries or while advertising through write-up। एडवर्टीजमेंट का क्लॉज जो है गाइज वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, आप हर जगह में एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, बट राइटअप जो है वो अलाउड होता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग थ्रू राइटअप और एनीथिंग एज पर फॉर आइटम नंबर 6 and 7। अगर आपको याद हो तो हमारे पार्ट 1 में जो है 6 और 7 में ही एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात की जाती है। CAPA मैंने वहाँ पे आपको बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। गिव्स इंफॉर्मेशन नोइंग टू बी फॉल्स। अब यहाँ पे बोलने का बात क्या है कि गाइस होता क्या है कि जैसे इम्पैनलमेंट होती है बहुत सारी, जहाँ पे CS को काम अलॉट किए जाते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, जैसे कि हो गया बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट में आपसे डिटेल भरवाई जा रही है कि आपके पास कितने आर्टिकल है एंड ऑल दैट, और वो सारे डिटेल्स आपने गलत भर दिए। आपसे वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई, आपने सीसा डीसा में टिक कर दिया कि हाँ किया हुआ है, जबकि आपका नहीं किया हुआ है। एक्सपीरियंसेस आपने गलत लिख दिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत भर के डाल दी है, ठीक है, ये तो मैं प्रैक्टिस के बारे में बोल रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस में हो या ना हो, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जो देनी थी और आपने गलत दे दी है, तो वहाँ पे आप क्लॉज 3 में फॉल कर जाओगे, मतलब मिसकंडक्ट के लिए। ओके, इसके बाद आते हैं सबसे आसान क्लॉज पे जो पार्ट 4 के अंदर आता है। तो पार्ट 4 के अंदर में 2 क्लॉज आते हैं जो कि बेहद सिंपल है। इसमें क्या बोलता है, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब क्या होता है दोस्तों कि कुछ लोग जॉब भी नहीं करते, प्रैक्टिस भी नहीं करते और कुछ नहीं करते हैं, बस डिग्री ले ली है, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो आप यहाँ पे गिल्टी माने जाओगे। यहाँ पे क्या है कि उसने क्या किया, क्लॉज 1 में इज हेल्ड गिल्टी फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, कुछ भी किया है सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट का, फॉर ऑफेंसेस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। मतलब 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ या 6 मंथ से लेस की अगर जेल हुई है तो वो क्लॉज 1 पार्ट 4 में
फॉल कर जाएगा। गाइज मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि अगर आप सेकंड शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा कि 6 मंथ से ऊपर अगर जेल होती है, मतलब अगर 6 मंथ से ज़्यादा की जेल होती है तो वो शेड्यूल 2 में चला जाएगा। पार्ट वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर 6 महीने या उससे कम की जेल है तो वो फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 4 क्लॉज 1 के अंदर फॉल करेगा। ओके, अब इसके अंदर सेकंड वाला जो है ये बेहद जनरल है। इसमें बोला गया है कि कुछ भी ऐसा किया जिससे इंस्टीट्यूट को डिसरेप्यूट हो गई। तो यहाँ पे बोलता है, ऊपर से पढ़ते हैं, अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही क्लॉज 2 इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल brings disrepute to the profession or the institute as a result of his action whether or not related to the professional works। जैसे कि मैंने एक बार सुना था न्यूज़ में कि किसी बंदे ने किसी को किडनैप कर लिया था, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया था, और वो न्यूज़ वाले कोट कर रहे थे कि बंदा सीए था। तो अगर सीए होने के बाद उसने किडनैपिंग की तो वो यहाँ पे फॉल कर जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया है जिससे कि प्रोफेशन को डिसरेप्यूट हुई है, तो वो यहाँ पे फॉल कर जाएगा। एग्जाम्पल को दिल पे ना ले दोस्तों, वो बस ऐसे ही था, बट मैंने ये सुना था। ओके, सो गाइज यहाँ पे आकर हमारा ये वाला वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 2, 3 और 4 के बारे में बात की है। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स थे एक बार अगर हम लोग उसको फिर से देख लें तो आपको और भी आसानी होगी समझने में। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 में बोल रहा है पे या रिसीव। पे मतलब अपनी सैलरी आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। रिसीव मतलब किसी और की सैलरी या किसी और को प्रोफेशनल काम दिलाया था वो आप रिसीव नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है खुद को एफसीए दिखाकर नॉन सबमिशन करना और फॉल्स बोलना गलत है। ओके, तो यहाँ पे एफसीए वाला क्लॉज बोलता है कि नॉट बीइंग अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, वो शो ऑफ कर रहा है कि वो फेलो मेंबर है, मतलब एफसीए नहीं है और एफसीए बता रहा है। ओके, नॉन सबमिशन मतलब इंस्टीट्यूट ने कुछ डिटेल्स मंगाई थी और आपने वहाँ पे दिया ही नहीं कुछ। अगर आपने गलत दे दिया तो थर्ड में आ जाओगे, और ये जो गलत देने वाला है ये इम्पैनलमेंट से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 में जहाँ पे अगर 6 महीने से कम, 6 महीने या 6 महीने से कम जेल होती है तो क्लॉज 1 अट्रैक्ट होगा। और अगर कुछ भी ऐसा करता है जो इंस्टीट्यूट को लगता है, काउंसिल को लगता है कि इस काम ने ब्रिंग डिसरेप्यूट किया है, तो फिर वो क्लॉज 2 में पनिशेबल होगा। ओके गाइस, सो ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप ये वाला नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लें, और इस वीडियो का एक पार्ट 3 भी मैं लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग सेकंड शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।